दोस्तों हाल ही में फर्स्ट नेशनल विमेन पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। ये आंध्र प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें बेसिकली नेशनल विमेन पार्लियामेंट में विमेन एम्पावरमेंट पे बातें हुई। इसमें इंडिया से और फॉरेन से भी कुछ लोग आए हुए थे, कुछ डेलीगेट्स आए हुए थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है हमारे एग्जाम के टायर 3 के हिसाब से। तो चलिए इस पे एक एस्से डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज प्रताप और आप अपने चैनल एसएससी गधा पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, जब भी कोई टॉपिक बात करते हैं सबसे पहले हम ये बताते हैं कि वो चीज़ क्या है। तो व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट के लिए मैंने उसकी थोड़ी सी डिफिनेशन लिख दी यहाँ पे, या थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया है। विमेन एम्पावरमेंट रेफर्स टू इंक्रीजिंग विमेन्स स्ट्रेंथ, ठीक है, इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल स्फेयर। इसको स्फेयर कर देते हैं, ठीक है। तो विमेन एम्पावरमेंट क्या है? रेफर्स टू इंक्रीजिंग वुमेन्स स्ट्रेंथ इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल स्फीयर टू इंश्योर। क्या इंश्योर करना चाहते हैं आप? इक्वल राइट्स टू वुमेन, मतलब इनकी संख्या बढ़ाई जाए सोशल स्फीयर में, पॉलिटिकल स्फीयर में, इकोनॉमिक और जुडिशियरी में भी, ठीक है। टू इंश्योर इक्वल राइट्स टू वुमेन। टुडे विमेन एम्पावरमेंट इज अ डिमांड इन एवरी कंट्री एंड इन एग्रीकल्चर। इसको इन लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और इसके बाद हम सीधा आते हैं कंडीशन ऑफ विमेन। तो इसको मैंने डिवाइड किया, एक तो इंट्रोडक्शन पार्ट ये हो गया, फिर बात करेंगे कि कंडीशन क्या है विमेन की अभी, फिर विमेन एम्पावरमेंट जरूरी क्यों है, मतलब अभी क्या कंडीशन है ये हो जाएगा इसमें, फिर वाई, क्यों जरूरी है विमेन एम्पावरमेंट, और क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे इस पे, ठीक। तो कंडीशन ऑफ वुमेन, इनका रोल जो है बेसिकली हाउस होल्ड तक सीमित होता है, रोल कन्फाइंड टू हाउस होल्ड, ठीक है। काम बहुत ज्यादा करती हैं घर में, लेकिन इनको क्रेडिट कुछ नहीं मिलता। दे वर्क हार्ड बट दे डू नॉट गेट क्रेडिट, ठीक है। दे डू नॉट हैव इक्वल से इन डिसीजन मेकिंग। आप लोगों ने भी अपने घर में देखा होगा कि जनरली जो फादर होते हैं, मतलब जो आपके पेरेंट में फादर ही की बात ज़्यादा मानी जाती है घर में, ठीक है। दे आर सब्जेक्ट टू फिजिकल एंड डोमेस्टिक वायलेंस। औरतों के साथ फिजिकल और डोमेस्टिक वायलेंस का भी एक मैटर है, ठीक है। एंड विमेन आर कंट्रोल्ड बाय फादर इन चाइल्डहुड, हस्बैंड आफ्टर मैरिज एंड सन देयर आफ्टर। आप चाहें तो इस लाइन को स्टार्टिंग में ले जा सकते हैं। विमेन आर कंट्रोल्ड बाय फादर इन चाइल्डहुड, हस्बैंड आफ्टर मैरिज एंड सन देयर आफ्टर। यहां से स्टार्ट करिए, फिर लिखिए देयर रोल इज कन्फाइंड टू हाउस होल्ड, अपने वर्ड्स में जो भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका ये जो पैराग्राफ होगा कंडीशन ऑफ वुमेन, ये कंप्लीट हो जाएगा अराउंड 5 to 6 लाइन्स, ठीक है, मतलब 50 to 60 वर्ड्स के अराउंड, ठीक है। आपको बहुत ध्यान रखना है वर्ड का, अपने ज्यादा वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना है। वाई वुमेन एम्पावरमेंट इज नेसेसरी? आपको पता है कि अराउंड 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज विमेन, ठीक है। तो अगर आप इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो क्या होगा, या अगर आप देंगे तो क्या होगा? ज्यादा वर्कफोर्स मिलेगा आपको, ठीक है। उससे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जल्दी आएगा। ऑलमोस्ट 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज विमेन। बाय गिविंग देम इक्वल अपॉर्चुनिटी will get more workforce, the society will get more workforce, and hence the economic and it will lead to a faster economic and social development, ठीक है। जैसे ही वुमेन को आप एम्पावर करते हैं, सो डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आती है, ठीक है। द एम्पावर्ड द वुमेन विल बी, द लेसर द डोमेस्टिक वायलेंस विल टेक प्लेस, ठीक है। इट इज इनह्यूमेन, अनएथिकल एंड इमोरल टू सब्जुगेट वुमेन, ठीक है, टू सब्जुगेट विमेन, या टू डिनाई द राइट्स ऑफ विमेन आप लिख सकते हैं। टू डिनाई द राइट्स ऑफ विमेन, जो भी आपको सुटेबल लगे, ठीक है। अपने वर्ड्स में आप लिखने की कोशिश करें, ओके। एंड लीड्स टू बेटर एंड इगलिटेरियन सोसाइटी, राइट। चलिए, ये तो हो गई बातें वाई वुमेन्स एम्पावरमेंट। स्टेप्स गवर्नमेंट ने क्या लिए हैं? आपको पता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभी एक चल रहा है अभियान, और सुकन्या समृद्धि योजना। सरकार ने ढेर सारी योजना साथ में चलती रहती हैं। तो आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट हैज
Many flagship programs such as बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड सुकन्या समृद्धि योजना टू एम्पावर women since childhood, ठीक है, क्योंकि दोनों स्कीम चाइल्डहुड से ही रिलेटेड है. The government is making a lot of effort to bring them more into education and higher education. आप अपने वर्ड में लिखिए इसको, ठीक है. फिर हमारे कंट्रीज में जो इनह्यूमन प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वुमेन है उसको बैन किया गया. ढेर सारी प्रैक्टिसेस हैं जैसे डाउरी सिस्टम, ठीक है, सती प्रथा, पता है आपको, ठीक, सती प्रैक्टिसेस, इनको क्या किया गवर्नमेंट ने, बैन किया है. ठीक, लोकल बॉडीज जो होती हैं, जो पंचायत है हमारे गांव में और जो लोकल बॉडीज होती हैं, उन्होंने 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व कर दी है. तो लोकल बॉडीज हैज रिजर्व 1/3 सीट फॉर वुमेन कैंडिडेट, राइट. अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल is pending in parliament which aims to reserve 1/3 seat into parliament as well as state legislature, right. तो ये हो गए स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं. आप चाहे तो सजेशंस भी दे सकते हैं इसमें. सजेशन में आप क्या लिखेंगे, द गवर्नमेंट नीड टू प्रमोट और टू पुट मोर एफर्ट ऑन एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है. तो पहला आप ये लिख देंगे, प्रमोट एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, ठीक है. दूसरा आप कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट विजिलेंस किस पे होना चाहिए, डाउरी सिस्टम जो है, स्ट्रिक्ट विजिलेंस चाहिए उसमें डाउरी सिस्टम पे और चाइल्ड मैरिज पे, स्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑन डाउरी सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज. तीसरा आप कह सकते हैं कि द मेंटालिटी ऑफ द सोसाइटी नीड टू बी चेंज्ड टुवर्ड्स वुमेन, ठीक. ये हो जाएगा आपका पूरा, मतलब सजेशन दे दिया आपने. इसके बाद आप कंक्लूजन लिख देंगे. कंक्लूजन में आप चाहें तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर का भी नाम ले सकते हैं. कहते हैं कि आवर फाउंडिंग फोर फादर्स महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर एडवोकेटेड इक्वल राइट्स फॉर वीमेन, ठीक है. आप कह सकते हैं कि विमेन डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म पॉल्यूट्स द सोसाइटी, ठीक. Our successive governments are continuously making effort to empower women, ऐसे आप लिख सकते हैं उसमें. The citizen and government if work hand in hand to make a society free of women discrimination, then only we can hope of a happy and developed India. ऐसे आप लिख के अपना ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं. दोस्तों, अगला वीडियो इंडिया स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम पे बनाऊंगा. हाल में इसरो ने 104 सैटेलाइट्स एक सिंगल रॉकेट से भेजा है स्पेस में, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे अगला वीडियो बनाऊंगा. आज के लिए इतना ही. वंदे मातरम, जय हिंद.